Good morning, students. How are you all? I think you are safe, you are fit, and you are healthy because you are staying in home. I'm also staying in home with my family members. I'm enjoying these days and taking class also. So I request you all join the class also and enjoy the days with your family members. Don't go outside. Okay? Stay at home and stay fit, stay healthy. I hope very soon school will reopen and we'll meet again. Till then, take care of yourself, take care of your parents, your grandparents, your elder brothers, sisters, your younger brothers, sisters. Okay, don't bother them, don't irritate them, and just stay at home, stay fit and stay healthy. आज अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो गृह कार्य है वो क्या करना है, कैसे करना है। 2 पेजेस मैंने दिए हैं भाषा अभ्यास से, क्योंकि भाषा माधुरी में तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पाठ 4, और आने वाले सोमवार को हिंदी की परीक्षा भी है। तो परीक्षा का जो आपका पोर्शन है वो वही पाठ 4 ही है, ठीक है। तो आने वाली परीक्षा के लिए आप पाठ 4 यानी रविवार का दिन उसको अच्छे से उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। उसको जो भी मैंने उसमें जो भी पढ़ाया है आपको, चाहे वो ह्रस्व ई की मात्रा के शब्द हैं या फिर पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न, पूरा पाठ अच्छे से उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। आपके पास सैटरडे मतलब आज का दिन और कल का दिन है, परसों यानी मंडे को 8 तारीख को सुबह 11 बजे उसकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं आज के गृह कार्य पे कि आपको गृह कार्य में क्या करना है, क्योंकि वर्ग कार्य में तो मैं वही करवाऊंगी पुनरावलोकन, ठीक है। और गृह कार्य में आपको भाषा अभ्यास में पेज नंबर 3 और 4 करना है। पेज नंबर 3 में आप देखोगे कि एक साइड चित्र दिया गया है और एक साइड उन चित्रों के नाम दिए गए हैं, लेकिन वो नाम सामने सामने नहीं है। वो आपको चित्र देखना है और उस नाम को पढ़ना है। पढ़ने के बाद स्केल से उसको मैच कर दोगे, ठीक है ना। जिसका नाम जिसके साथ मैच करेगा उस नाम के साथ मैच कर देना है। बहुत इजी है, आपने पहले भी कर चुके हैं आप लोग। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है दूसरे पेज में है, वो है अधूरे शब्द को पूरा करना है। मतलब चित्र बनाया गया है और उसको देख के जो भी मतलब शब्द लिखे गए हैं या खाली स्थान उसमें छोड़ा गया उसको आपको भरना है। जैसे पहला शब्द क्या है, पहला शब्द में ख लिखा हुआ है और पहले के 2 अक्षरों के लिए 2 खाली स्थान छोड़े गए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने खाली स्थान छोड़े गए हैं उतने अक्षर आपको भरने ही हैं। और जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं वहाँ एक बतख बैठा है, तो हम पहले खाली स्थान में ब और दूसरे खाली स्थान में त भरेंगे, तो ये शब्द पूरा होगा बतख, ठीक है। फिर हम दूसरे शब्द में आते हैं, उसमें एक चित्र बना हुआ है हरे रंग का, क्या है वो आप देख के पहचानो। और उसमें ट लिखा हुआ है, ट के पहले एक खाली स्थान और ट के बाद एक खाली स्थान छोड़ा गया है। मुझे तो देखने से वो मटर लग रहा है, तो हम उसे मटर लिखेंगे। पहले वाले खाली स्थान में म भरेंगे और बाद वाले खाली स्थान में र भरेंगे। इस तरह वो शब्द पूरा होके बनेगा मटर, ओके। फिर तीसरा शब्द जो है उसमें स लिखा हुआ है, दंत स, और बाद के 2 खाली स्थान रखे गए हैं 2 अक्षरों के लिए। उसको देखने से रास्ता लग रहा है, लेकिन रास्ता तो यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि र तो लिखा नहीं है, वो सड़क है। सड़क है तो हम आगे के खाली स्थान में पहले में ड़ और तीसरे वाले में मतलब आखिरी वाले में क भरेंगे। तो ये अक्षर पूरे मिलके हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा सड़क। उसके बाद उसके नीचे हम आते हैं दूसरी लाइन में, उसमें भी य लिखा गया है और उसके आगे और उसके पीछे एक एक खाली स्थान छोड़ा गया है। तो वो आँख का चित्र है, लेकिन जबकि यहाँ शब्द कुछ और हैं तो उसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना होगा सोच के। आँख को हम नयन भी कहते हैं, तो पहले वाले खाली स्थान में हम न भरेंगे और आखिरी वाले खाली स्थान में भी हम न भरेंगे। और इस शब्द तरह जो इन 3 अक्षरों को मिला के हमारा शब्द तैयार होगा वो बनेगा नयन, ठीक है। उसके आगे हम आते हैं, एक फूल दिख रहा है आपको पिंक कलर का, आप सबको पता है, वो तो आपने बचपन से पढ़ा है, क से कमल।
तो जैसे कि म लिखा हुआ है और म के आगे और म के बाद एक एक खाली स्थान छोड़ा गया है, तो आगे वाले खाली स्थान में हम क और आखिरी वाले खाली स्थान में ल भरेंगे, तो ये शब्द तैयार होगा कमल। ठीक है, उसके आगे आते हैं। अ लिख करके 3 खाली स्थान छोड़ा गया है, मतलब वहाँ 3 अक्षर भरेंगे। अब वो क्या है? अ से क्या होता है? अ से अनार भी होता है, लेकिन आप लोगों ने 4 अक्षर के शब्द में वो शब्द पढ़ा है, वो है अचकन। तो हम अ के बाद च, फिर क, फिर न भरेंगे और इन 4 अक्षरों को मिला के जो शब्द तैयार होगा वो होगा अचकन। उसके नीचे हम तीसरी लाइन में आते हैं। इसमें भी त लिख करके उसके पहले 3 खाली स्थान दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? देखने से तो कोल्ड ड्रिंक्स भी लग रहा है, फिर क्या, लेकिन हमें 3 अक्षर भरने हैं, मतलब 4 अक्षर का शब्द बनेगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा हम ग्लास में क्या पीते हैं? जूस पीते हैं। जूस को हिंदी में क्या कहते हैं? शरबत भी कहते हैं। ठीक है, जूस भी है और शरबत भी कहते हैं। यहाँ जूस हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 अक्षर के लिए छोड़ा गया है जगह। तो हम इसमें तालव्य श, र और ब भरेंगे और उसके बाद जो हमारा शब्द तैयार होगा वो होगा शरबत। उसके बाद आते हैं, देखो चित्र बना हुआ है, वो कौन सी सब्जी है? तालव्य श से कुछ कुछ शब्द हैं जो हमने हमेशा से पढ़ा है, तो आपको देखते ही याद आ जाएगा। जैसे तालव्य श से शलगम, इसमें ग लिखा गया है और बाकी उसके पहले 2 खालिस्तान और उसके बाद 1 खालिस्तान छोड़े गए हैं। तो हम शुरू करेंगे शुरू से। पहले लिखेंगे तालव्य श, फिर लिखेंगे ल, और ग तो लिखा हुआ है ही, ग के बाद लिखेंगे म। इस तरह से जो शब्द तैयार होगा उसे बोलेंगे शलगम। ओके, उसके बाद देखो कुछ सारे बर्तन रखे गए हैं और इसमें अक्षर लिखा गया है त, और ये 4 अक्षर का शब्द बनाना है। तो हम इसमें आगे ब, फिर र लिखेंगे, त तो लिखा हुआ है, उसके बाद न लिखेंगे और ये शब्द तैयार होगा बर्तन। अब हम आते हैं सबसे नीचे की पंक्ति में। इसमें एक बड़ा सा विशाल सा पेड़ है जिसके लिए ब लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ते हो तो आपको देखते ही याद आ जाएगा। ब से बरगद, ब तो लिखा है, और 3 जो खाली स्थान में उसमें हम वैसे ही क्रमशः लिख देंगे र ग द। ब र ग द से तैयार होगा शब्द बरगद। उसके बाद आते हैं, देखो एक घड़े के जैसा कुछ रखा है ना, पीतल का जो होता है, जो हम पूजा में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस पे पत्ते रखते हैं, उस पे नारियल चढ़ाते हैं, उसको हम कलश कहते हैं। तो ल तो लिखा है, ल के आगे और ल के बाद एक एक खाली स्थान छोड़ा गया है। तो हम पहले वाले खाली स्थान में क भरेंगे और आखिरी वाले खाली स्थान में तालव्य श भरेंगे, और इस तरह हमारा शब्द जो तैयार होगा वो होगा कलश। और आखिरी शब्द पे हम आते हैं, इसमें अ लिख करके बाकी आगे 3 खाली स्थान छोड़े गए हैं, इसका मतलब उसमें 3 अक्षर भरने हैं। ओके, ठीक है। तो और आप देख रहे हो उसमें क्या लिपटा हुआ है? सांप है वो। तो हम सांप तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो 4 अक्षर दिया गया है। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्या लिखेंगे? यस, अजगर लिखेंगे। आ तो पहले से लिखा है, तो अ के बाद ज, उसके बाद ग, उसके बाद र, और इस तरह हमारा शब्द तैयार होगा अजगर। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है 2 पेज, ये आप कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, अभी लास्ट टाइम फिर बोल दे रही हूँ, मंडे को आपका आपकी हिंदी की वर्ग परीक्षा होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो पोर्शन है वो है चैप्टर 4, रविवार का दिन। उसको आप अच्छे से उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। सैटरडे और संडे है आपके पास। ठीक है, और उसको अच्छे से रिवाइज करके ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द भी, और उसको फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा मंडे को। ओके, फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।